भागवत का व्यंजन परोसने वाला तो आप्त होना चाहिए, दीप्त होना चाहिए, दुर्व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आप्त हो, दीप्त हो, दुर्व्यसनों से मुक्त हो, अरे तृप्त हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। कैसा हो? तृप्त हो। अरे आप्त हो, दीप्त हो, दुर्व्यसनों से मुक्त हो, तृप्त हो, और कम से कम भागवत का व्यंजन परोसने वाला राधा माधव का भक्त हो। अगर उसके स्वयं के अंदर भगवान की भक्ति नहीं होगी तो वो लोगों में भगवान की भक्ति कैसे लाएगा? इसलिए भागवत कहने के लिए एक शर्त ये भी है कि जो कह रहा है उसके जीवन में भी भगवान की भक्ति होनी चाहिए। भगवान की भक्ति अगर उसके जीवन में होगी तो फिर वाणी का स्वाद कुछ और हो जाएगा। क्यों बंसल साहब? एक आपको माँ बुलाती है, उसमें कितना प्रेम होता है। आप पत्नी को बुलाते हो तो उसमें कितना प्रेम। पत्नी आपको बुलाती है, मिठास होता है। ए जी सुनिए ना, बुलाते ना। अरे महाराज कुछ लोग तो ऐसे बुलाते इतने प्रेम से, लल्लू की मम्मी। अरे बच्चा इस तरह से बोले मम्मी तो समझ में आता है, लल्लू के पापा भी ऐसे बोल रहे मम्मी। इतना प्रेम है। तो जिसके प्रति प्रेम होता है, जब उसको हम नाम उच्चारित करते हैं तो रस टपकता है। रस आता है कि नहीं आता? बोलिए ना। अरे बोलो बोलो भैया, आता है ना रस। जब प्रेम होता है तो रस वाणी से टपकता है। अपने पुत्र की चर्चा चले, अपनी पुत्री की चर्चा चले, अपनी पति की चर्चा चले, अपनी पत्नी की चर्चा चले तो खूब आनंद से व्यक्ति फिरेगा। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह से जिसको भगवान का प्रेम जिसके हृदय में होता है, जब वह बोलता है तो बात कुछ और होती है। नारायण, हम भी भगवान को पुकारते हैं और संत भी भगवान को पुकारते हैं। हमारे पुकारने में बस एक ही है कि हम यहाँ से पुकारते हैं, बस यहाँ से। हाँ भैया, बसंत भैया सही कह रहे हैं, यहाँ से पुकारते हैं। और जो सच्चे संत और भगवत भक्त हैं वो यहाँ से पुकारते हैं। जिस दिन हम यहाँ से, कुछ लोग तो केवल यहाँ से जीव चलती है, कोई वो नहीं, कुछ यहाँ से। और जिस पर संतों की कृपा हो जाती है वो जब यहाँ से बुलाता है तो फिर ठाकुर जी भी दौड़े दौड़े आते हैं। एक नाम पर भी